अस्सलाम वालेकुम माय डायरीज फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मौसम ऐसे ही चल रहा है, ठंडा मीठा सा। देखें कितने मज़े की बारिश हो रही है, कभी बारिश होती है कभी स्नो होती है। तो अभी तक तो अच्छा अच्छा चल रहा है। देखिए आगे कब तक जाके मैं फेडअप हो जाती हूँ इस मौसम से। खैर वैसे भी मुझे स्नो और रेन वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट में पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तो कहीं पर भी नहीं होती। तो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ मैं, आपको भी मैं इन साथ साथ इंजॉय करवा रही हूँ। तो मुझे कुछ घर के लिए चीज़ें चाहिए हुई थी, तो मैं आई हुई थी यहाँ पे आइकिया में। तो मेरे ख्याल में आइकिया का तो सबको ही पता होगा। ये इंटरनेशनल ब्रांड है और यहाँ पर फर्नीचर और होम एक्सेसरीज होती हैं विद अफोर्डेबल प्राइस। आइकिया तो जिसने जो भी चीज़ लेनी होती है यहाँ पर आप जाके कन्वीनियंटली लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये असेंबल हुई भी नहीं होती। आपने लेके आना होता है और उसके बाद आप खुद है ना इसको घर आके तो असेंबल करते हैं। तो इनफैक्ट ये होता है कि अगर आपने किसी एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल करना होता है तो वो इजी टू हैंडल हो जाती है आपके लिए चीज़। और दूसरा ये कि वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी ये बात है कि यहाँ पर इस तरह से इन्होंने रूम्स के मॉडल्स बनाए हुए होते हैं कि आपको इजी हो जाती है आपके लिए कि आपने किस तरह से आगे जाके घर में अपनी इसकी सेटिंग करके रखनी है चीज़ों की। और दूसरा ये कि यहाँ पर आपको घर की सेटिंग से लेके मतलब आप कुछ भी अगर आपको घर के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर जाएं और आपको इजीली मिल जाती है विद लॉट ऑफ वैरायटी। यहाँ पर डिस्प्ले ऐसे ही होता है जैसे एक फुल फर्निश्ड घर होता है, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती कि हमने इसको किस तरह से सेटिंग करनी होगी। तो ये देखें, ये अब बच्चों के टॉयज, छोटे छोटे स्टफ टॉयज भी यहाँ पर रखे हुए थे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ऑब्वियसली जो भी फैमिलीज आएंगी उनके साथ बच्चे भी तो होंगे ना। तो मतलब ये देखें, अब यहाँ पर बेकिंग की भी सारी चीजें रखी हुई थी, मोल्ड्स वगैरह रखे हुए थे और ऊपर रोलिंग पिन रखा हुआ था। मुझे जो भी चीजें चाहिए होती है ना मैं यहीं पर ही जाती हूँ, मेरा बहुत ही काम आसान हो जाता है। अगर मैंने कोई क्रॉकरी लेनी होती है या घर के लिए कुछ लेना होता है। मैं खैर इस दफा जब आई हुई थी तो मुझे कॉफी टेबल चाहिए थी, तो मैं कॉफी टेबल लेने के लिए आई हुई थी। तो दिल तो यही कर रहा था कि कोई भी मॉडल अच्छा लगे, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे कौन सा मॉडल सबसे अच्छा लगा था। और मुझे लग रहा, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये इसको ले लूं और वो मेरा ड्रीम हाउस है। सेपरेटली हर रूम का ही इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था डिफरेंट डिजाइनिंग्स के साथ। अब ये देखें, ये एक टीन एज का रूम का इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है और बताया हुआ है कि अगर कोई टीन एज है और वो अपने कमरे को इस तरह से डेकोर करना चाहता है तो वो ये सारी चीजें ले। और ये देखें, ये इन्होंने आर्टिफिशियल विंडोज बनाई हुई है। इतना मतलब बिल्कुल रियल सा इन्होंने एक ना सीन क्रिएट किया हुआ है कि आप इसी तरीके से ही अपने घर को चीजें ये लेके जाएं और असेंबल कर लें। और ये देखें, ये बच्चे भी इतना एंजॉय कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी इनको देख के। तो ये हर सोफे के ऊपर जाकर बैठ रहे थे और देख रहे थे कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। अब ये इन्होंने लाउंज का सेटअप बनाया और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवाई हुई है कि अगर आप यहाँ पर लाउंज में बैठते हैं और आपको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है तो उस हिसाब से उन्होंने लाइब्रेरी भी बनवाई बनाई हुई है। और साथ में उन्होंने ये स्ट्रेस को कट ऑफ करने के लिए ये प्लांट्स भी बहुत ज्यादा यूज किए हुए हैं ताकि बहुत अच्छा लगे आपको, घर घर में बहुत अच्छी वाइब आए। वक्त के साथ साथ इंडोर प्लांट्स का भी बहुत ज्यादा रिवाज होता जा रहा है, ट्रेंड में है ये चीज। तो ये देखिए, अब हर जगह जगह इन्होंने ना घर के अंदर ये इंडोर प्लांट्स भी रखे हुए हैं और वो भी मतलब ये सेल ही कर रहे हैं। और दूसरा ये कि ये लोग वैसे भी प्लांटिंग इनको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपको हर जगह पे प्लांटिंग बहुत ज्यादा नजर आएगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड बनता जा रहा है वक्त के साथ साथ। और मेरे ख्याल में ये है भी बहुत अच्छी चीज कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ
आउटडोर के ऊपर तवज्जो ना दें, हम लोग इंडोर प्लांट्स की तरफ भी ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि आपको पता है प्लांट बहुत ज़रूरी है हम लोगों की लाइफ के लिए। और इनके जितने भी ज़्यादातर मैंने देखे हैं लाउंज वगैरह इन्होंने जो सेटअप किए हुए हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही स्मूथ से कलर्स में किए हुए हैं, जैसे लाइट ग्रीन, वाइट, ऑफ वाइट और रेड ब्लैक का टच दिया हुआ है। मतलब बहुत सूदिंग सी और बहुत ही रिलैक्सिंग सी वाइब आती है अगर आप लाउंज में जाके बैठते हैं। टेबल लैंप्स तो हर जगह से ही मिल जाते हैं, बट मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग जो मुझे लगी थी वो ये थी इनके सीलिंग लैंप्स। और अच्छी बात ये है कि ये जो इनके सीलिंग लैंप्स हैं ये पेपर के बने हुए हैं, और इनके जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हुए होते हैं। मुझे इस ना प्लास्टिक प्रोडक्ट से एक बहुत ही मज़े की बात याद आई है, उसमें ये है कि हम जो यहाँ पे जर्मनी में रहते हैं या जहाँ जहाँ पर भी आई किया होगा, मेरे ख्याल में उनको यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट या गूगल पे कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो इनकी एक जाना बहुत ही मज़े की है। मतलब ये प्लास्टिक रिसाइकिल की ना, तो जिस जिसको भी आती है ना उसको मेरी इस बात की समझ आ रही होगी और उसको भी हंसी आ रही होगी, क्योंकि इनका ना बहुत ही मज़े का एक एडवर्टाइजमेंट है इसी रिसाइकिल पे ही। बहुत ही फनी वो ऐड इन्होंने बनाया हुआ है। बाहर तो बड़े घरों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान ही है जहाँ पर घर बड़े बड़े होते हैं, हर चीज़ सेपरेटली होती है। तो यहाँ पर इन्होंने छोटे से ही एरिया को कंज्यूम करना होता है, किचन के लिए भी, लाउंज के लिए भी और बच्चों के खेलने के लिए भी, किड्स एरिया के लिए। पाकिस्तान में तो ये होता है कि रूम्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, सेपरेटली हर चीज़ होती है और घर भी सेपरेट होता है। तो यहाँ पर तो यही सीन है कि छोटा सा अपार्टमेंट होगा और आपने हर चीज़ खुद ही यहाँ पर मैनेज करनी है। तो ये इन्होंने इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त शेल्फ्स वगैरह बनाई हुई थी और छोटी छोटी कैबिनेट्स बनाई हुई थी कि हर चीज़ मिनिमल तरीके से रखी जा सके, और हर चीज़ ही यहाँ पर तकरीबन है ना फोल्डिंग थी। जैसे किसी का आर्टिस्ट्री माइंड होता है ना कि उसको रीडिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है और पेंटिंग्स का भी बहुत शौक होता है, तो ये एरिया मेरे ख्याल में उसी के लिए ही है। यहाँ आके एक तो आपको अफोर्डिंग चीज़ भी मिल जाती है और दूसरा ये कि इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं घर को सेट करने के लिए। और खैर मेरी आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, आपने देखना है क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्टोर अच्छा खासा बड़ा था, अभी भी मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा स्किप किया। मुझे ये कॉफ़ी टेबल ही चाहिए थी, ये जो ब्लैक कलर की नज़र आ रही है मैंने यही ही ली थी, क्योंकि मुझे मिनिमल सी ही चाहिए थी, मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली अपार्टमेंट यहाँ पर छोटे छोटे ही होते हैं। पीछे जो मैं रिसाइकल मटेरियल की बात कर रही थी, तो ये वो है प्लास्टिक मटेरियल, ये मतलब इजीली रिसाइकिल हो जाता है। पाकिस्तान में तो ऐसे होता है कि हमारे किचन जो होते हैं वो साथ ही अटैच हुए हुए होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं और वो बिल्कुल मजबूत उसी के साथ ही अटैच होते हैं। यहाँ पर इस तरह से है कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो आप उसको डिसेंबल भी कर सकते हैं, मतलब ये नहीं होगा कि वो खराब हो जाएगा। और दूसरा ये भी है कि आपने स्पेस के हिसाब से खुद भी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए होते हैं। और ये जो मैं अब आपको सेटअप दिखा रही हूँ ना, ये किड्स रूम है, और देखिए कितने मिनिमल तरीके से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिफरेंट टॉयज भी रखे हुए हैं, स्टडी टेबल भी है, बेड भी है, हर चीज़ है। छोटे से एरिया में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ें कवर की हुई हैं।
काफी सारी शॉप्स हैं, उसमें ये होता है कि अगर आपने कोई चीज बाय करनी है तो इस तरह से डिस्प्ले तो हुई भी होती है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ होता है डू नॉट सेट। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपने कोई चीज लेनी है ना, आप इजीली बैठ के देख के तसल्ली करके और उसके बाद ही आपने, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है या नहीं लगता। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा ये बात है कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो आप इजीली ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सेटअप मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था, क्योंकि एक तो ये ब्लैक कलर में था और दूसरा भी मैंने पीछे आपको बताया था कि ये सेटअप मेरा ड्रीम हाउस था। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसके ये जो शेल्फ्स हैं ऐसे लग रहा है जैसे मार्बल की हो। बहुत ही प्यारा लग रहा था। ब्लैक, गोल्ड और वाइट सा इसके अंदर टच था। बहुत ही प्यारा लग रहा था। जिसको अच्छा लगे वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला सेटअप बहुत अच्छा लगा है। समटाइम्स ऐसे होता है कि मैंने कुछ नहीं भी लेना होता तो भी मैं अपना दिल बहलाने के लिए यहाँ पर आ जाती हूँ या इस तरह की शॉप में चली जाती हूँ, तो दिल बहुत अच्छा बहल जाता है और आप बहुत अच्छे तरह से एंटरटेन हो जाते हैं। तो देखिए मैंने भी आपको कितने अच्छे तरीके से एंटरटेन किया। तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस तरह से मजा आता है मेरी वीडियोस देख के। काफी दफा ऐसे होता है कि आपको घर के लिए कोई चीज चाहिए होती है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आप वो चीज कहाँ से जाके लो। तो अगर मेरी वीडियो से किसी को फायदा होगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है फीडबैक जरूर दिया करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय वीडियोस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय, अल्लाह हाफिज।